साल की लड़की जो दिल्ली के करोल बाग में टीचिंग करती थी और साथ ही साथ लॉ के लिए भी पढ़ती थी। उस लड़की को अपने लिए नहीं बल्कि अपनी जाति के लोगों के लिए कुछ करना था। दुनिया में एक अलग ही पहचान बनानी थी उसे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के छोटे से घर में रहकर बड़े सपने देखने वाली उस लड़की की जिसने राजनीति को एक अलग ही दिशा दिखा दी थी। बहादुरी की मिसाल कायम करने वाली मायावती की। मायावती दलित समाज की बहुत बड़ी नेता हैं। वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मायावती का राजनीति से कोई संबंध नहीं था? तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो मायावती राजनीति की दुनिया में इतनी बड़ी नेता बन गई? क्या हुआ था 1995 की वो शाम को जिसे मायावती अब तक नहीं भुला पाई है? वो शाम जिसकी वजह से उस समय की उत्तर प्रदेश की सबसे दो बड़ी पार्टियों में दरार आ गई थी और अब तक वो दरार खत्म नहीं हुई है। 27 साल पहले की वो शाम जिसका सदमा मायावती आज तक झेल रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश में जिस वक्त सबको ये लग रहा था कि हिंदुत्व के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है, तभी 1993 में विधानसभा का चुनाव आया जब सपा और बीएसपी का गठबंधन हुआ। इससे पहले साल 1992 में मुलायम सिंह ने जनता पार्टी से खुद को अलग कर लिया था। मुलायम सिंह ने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का नाम दिया गया समाजवादी पार्टी। जी हाँ, ये वही साल है जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। हालांकि इससे पहले मुलायम सिंह यादव जनता पार्टी से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसी बीच यूपी की राजनीति में खुद को और मजबूत बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के नेता काशीराम के साथ गठबंधन कर लिया था। बीजेपी के धर्म और जय श्री राम के नारे को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दोनों पार्टियों का एक साथ आना यूपी की राजनीति में एक अलग ही लहर ले आई थी। मुलायम सिंह यादव और काशीराम के एक साथ मिलने से यूपी का अति पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग एक साथ हो गया और इससे उनका वोट बैंक भी बढ़ गया। ये कमाल 1993 में देखा गया। बीजेपी का उस समय का जय श्री राम का नारा गठबंधन के मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम के सामने कमजोर पड़ गया और 1993 में वही हुआ। लेकिन ये गठबंधन और ये नारा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। 1993 के बाद ये गठबंधन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और फिर आई 2 जून 1995 की वो शाम। मायावती मुलायम सिंह यादव के साथ काम नहीं करती थी, लेकिन यूपी में दलितों के बीच मायावती की छवि बहुत ही मजबूत थी। गेस्ट हाउस कांड बताने से पहले आइए आपको बताते हैं कि दलित परिवार की एक मामूली सी लड़की ने राजनीति में कैसी अपनी जगह बनाई। मायावती शुरुआती में दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। महज 21 साल की थी जब उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत होने वाली है। 1977 की वो शाम जिस समय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और जाति व भेदभाव को खत्म करना चाहती थी जनता पार्टी। 1977 में दिल्ली के एक मंच से जनता पार्टी के नेता राजनारायण दलित व पिछड़े वर्ग के हितों के लिए बात कर रहे थे। लेकिन राजनारायण से उस भाषण के दौरान एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच के सामने बैठे तमाम दलित नेताओं ने उफ तक ना जताई। राजनारायण का भाषण खत्म होने के बाद तमाम जनता व लोगों को बोलने का मौका मिला और फिर मंच पे आई वो लड़की जिसने राजनारायण, जनता पार्टी और कांग्रेस सबकी धज्जियां उड़ा दी। उस लड़की ने ये कहा कि ये नेता खुद को बहुत बड़े मुख्तार समझते हैं, लेकिन इन्हें ये भी नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक किस्म का अपमान है। और उस लड़की का नाम था मायावती, जो कि खुद एक दलित परिवार से थी। मायावती बोली कि हमारे भगवान श्री बाबा राम अम्बेडकर ने भी दलितों के लिए अनुसूचित जाति या फिर शेड्यूल कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। ये शब्द हमारे संविधान में भी लिखा गया है।
तो फिर जनता पार्टी के राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने की। मायावती की ये बात सुनकर भीड़ में एक नया जोश उभर गया। जनता जनता पार्टी के समारोह में जनता पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। जनता पार्टी मुर्दाबाद, राजनारायण मुर्दाबाद से पूरा शोर गूंजने लगा। जब मायावती मंच से उतरी तो उन्होंने कई लोग और नेता बधाई देने लगे। उस भीड़ में एक संगठन था। उस संगठन का नाम था बामसेफ। बामसेफ को राजनीति में आए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था और इस पार्टी के नेता की नजर मायावती पर अड़ गई और ये खबर पार्टी के नेता काशीराम तक पहुंच गई। कुछ दिन बाद रात के समय एक मंत्री टोली मायावती के घर पहुंची। मायावती उस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मायावती के पिता श्री प्रभुदास जी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते वो देखे कि यहाँ तो बामसेफ की पूरी सेना आई हुई है। मायावती उस समय बामसेफ के दलित स्टडी सर्कल में रहती थी, इसलिए वह नेताजी को पहचानती थी। काशीराम ने ज्यादा किसी से कुछ ना कहते हुए सीधे मायावती से ये सवाल किया, क्या करती हो, क्या करोगे इतना पढ़ के? मायावती ने जवाब दिया, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लोगों के हित के लिए काम करना चाहती हूँ, अपने समाज के लिए काम करना चाहती हूँ। काशीराम थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, तुम गलत सोचती हो। समाज में कितने अधिकारी हैं, कितने अधिकारी बने, लेकिन क्या कभी भला हुआ है? नहीं, क्योंकि वो भी नेताओं के हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मेरे मिशन का हिस्सा बनो। काफी देर तक, काफी दिनों तक सोच विचार करने के बाद मायावती ने हामी भर दी और बामसेफ और काशीराम के साथ जुड़ गई। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे मेरे बाप की बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन मान्यवर काशीराम जी की बात समझ में आई। आगे जाके 1984 में बामसेफ बहुजन समाज पार्टी बनी और उस समय तक मायावती दलित समाज का एक नया चेहरा बन गई थी। उन्होंने इस दौरान कई चुनावों में हिस्सा लिया। कई बार वो चुनाव हारी भी, लेकिन काशीराम और मायावती ने कभी हार नहीं मानी और फिर मायावती बिजनौर की सीट से चुनाव लड़ी और 1989 में मायावती, काशीराम और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों को उनके परिश्रम का फल मिला। मायावती बिजनौर से 9000 वोटों के साथ लोकसभा में पहुंची और ये बात दलितों के बीच बच्चा बच्चा जानता है और उस समय से मायावती की छवि दलितों के बीच बहुत ज्यादा उभर गई थी। और फिर आता है सन 1993, वो साल जब भाजपा और सपा का गठबंधन हुआ, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। सपा और भाजपा के गठबंधन के बाद मायावती और बीजेपी के गठबंधन की खबरें आने लगी। मुलायम सिंह यादव को अंदेशा हो गया था कि उनकी और बीएसपी का गठबंधन अब कमजोर पड़ने वाला है। फिर आती है 1995 की वो शाम, जिस शाम को राजनीति की दुनिया में कोई भुला नहीं पाया है। 2 जून 1995 को मीरा भाई गेस्ट हाउस में मायावती ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग बुलाई। मुलायम सिंह यादव को यह खबर मिल गई थी कि सरकार गिराने की प्लानिंग हो रही है और बीएसपी बीजेपी में शामिल हो सकती है। ये खबर पता लगने के बाद मुलायम सिंह ने गेस्ट हाउस के बाहर सपा के काफी कार्यकर्ताओं को भेज दिया और धीरे धीरे सपा के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के अंदर भी पहुंचने लगे और फिर उस रूम में पहुंच गए जहां मायावती की बैठक चल रही थी। अंदर जाके सपा के कार्यकर्ताओं ने बीएसपी के लोगों के साथ मारधाड़ शुरू कर दी। गेस्ट हाउस में काफी ज्यादा भागम भाग हो गई थी। भागम भाग के बीच मायावती और बीएसपी के 2 विधायक एक कमरे में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सपा के कार्यकर्ताओं ने दरवाजा तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मायावती ने जैसे तैसे उस शाम अपनी जान बचाई। ये खबर सबको पता लग गई। इस कांड के बाद बीजेपी और बीएसपी का एक साथ आना तय था और सपा की सरकार गिरना भी।
इसके बाद काशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और फिर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि गेस्ट हाउस कांड की पूरी जांच कराई और उस जांच में मुलायम सिंह समेत सपा के कई नेताओं के नाम सामने आए। मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच की तकरार बहुत समय तक रही, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने वो घटना भुलाते हुए सपा के साथ गठबंधन किया। लेकिन ये बात दोनों पक्ष के मंत्री जानते हैं कि 1995 की वो शाम अभी तक मायावती के जहन में। ये थी कहानी उस 21 साल की लड़की की। 21 साल की लड़की जो करोल बाग में रहती थी, टीचिंग करती थी, लॉ की पढ़ाई करती थी, IAS बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें कहीं और ही ले गई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।